नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 का सेकंड क्वेश्चन में के हमने 5 एग्जांपल सॉल्व किया था फ्रेंड्स। तो बचे हुए जो 6 एग्जांपल है फ्रेंड्स, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स 6 एग्जांपल क्या दिया है उसने, y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन दिया है। अब ये इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है मतलब इस इक्वेशन में वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन है ना उसको जैसा है वैसे लिख लेते हैं। y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब क्या करना है हमें, इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और y की वैल्यू हम जब निकालेंगे वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब भी इक्वेशन इस प्रकार का होगा, देखिए a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। देखिए जब भी इक्वेशन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होगा तो हम क्या करते हैं उस समय, देखिए अगर इक्वेशन a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई, इस टाइप का इक्वेशन होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बोथ साइड को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b इंटू डी। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b इंटू डी, ठीक है। तो इक्वेशन कैसा आएगा, a अपॉन बी इंटू बी इंटू डी प्लस सी अपॉन डी इंटू बी इंटू डी इज इक्वल टू ई इंटू बी अपॉन डी, ठीक है। कुछ इस टाइप का वो इक्वेशन आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखा 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 21 आता है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बोथ साइड को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि 21 आता है, तो इस इक्वेशन में दोनों साइड हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लाई बाय 7 टू बोथ साइड, ओके। दोनों साइड को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो क्या आएगा फिर आगे, y अपॉन 7 इंटू 3 क्या होता है 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। y अपॉन 7 इंटू 21 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 21। इसको हम नीले पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। 21 ओके इज इक्वल टू 2 इंटू 21, ओके। तो देखिए 7 y अपॉन 7 इंटू 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। सो क्या आएगा फिर y इंटू 3, तो यहाँ पर आएगा 3y प्लस 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो यहाँ पर क्या आएगा 7 इंटू y माइनस 4, ओके इज इक्वल टू 2 इंटू 21। तो 2 इंटू 21 कितना होता है 42 होता है, ओके। अब आगे क्या करेंगे, 3y प्लस, अब 7 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू y 7y, 7 इंटू माइनस 4 माइनस 28 प्लस 42। अब आगे क्या करेंगे हम, तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 3y प्लस 7y कितना होता है 10y, ओके। 3y प्लस 7y कितना, इन दोनों का एडिशन 10y होता है, माइनस 28 इज इक्वल टू 42। अब क्या करना है हमें, ये y वाली टर्म को अकेला करना है। अगर हमको इस y वाली टर्म को अगर अकेला करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 28 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 28 को ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 28 है। अगर यहाँ पर प्लस 28 होता प्लस 28
तो हमें दोनों साइड 28 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। अब यहाँ पर -28 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 28 को प्लस करना पड़ेगा। ओके, सो ऐड 28 टू बोथ साइड। ठीक है, क्या आएगा फिर 10y -28 प्लस 28 is equal to 42 प्लस 28। ओके, आगे देखिए 10y -28 प्लस 20। अब देखना -28 प्लस 28 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10y बचेगा इज इक्वल टू 42 प्लस 28 कितना होता है, 70 होता है। ओके, 70। अब देखिए फ्रेंड्स 10y इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पर हमें y निकालना है, और अगर हमको y निकालना है तो y को हमें अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो y अकेला कैसे होगा, दोनों साइड में ना हम 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10 बोथ साइड। ओके, दोनों साइड को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। सो क्या है फिर 10y इज इक्वल टू 70। दोनों साइड को हमको कैसे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। ओके, 10 कट हो जाएगा, 0 कट आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, y इज इक्वल टू आएगा 7। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y की वैल्यू 7, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा 7। ये तो हो गई हमारी बुक की मेथड। अब हम इसको ट्रांसफर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड वाली मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाली मेथड क्या आएगी, यहाँ पर हम सेकंड वाली मेथड करते हैं। मेथड सेकंड। ओके, तो सेकंड मेथड में क्या आएगा, इक्वेशन को जैसे वैसे लिख लेते हैं, y/7 प्लस y -4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। अब सेकंड वाली मेथड क्या है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखना हमेशा करते हैं ना a प्लस बी, a/b प्लस c/d इज इक्वल टू, अगर e रहा तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, a इंटू डी प्लस b इंटू सी अपॉन b इंटू डी इज इक्वल टू e। ऐसा लिख सकते हैं ना। देखिए इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेम इस तरह से वो जब इस सेम वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए y इंटू 3y प्लस 7 इंटू y -4 अपॉन 7 इंटू 3 21 इज इक्वल टू 2। ओके, आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 21 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, और अगर 21 को इधर डिवाइड को है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 3y इंटू 7y 2 इंटू 21 बराबर। सो 3y प्लस 7 इंटू वाई, देखो 7 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। सो 7y और 7 इंटू -4 -28 इज इक्वल टू 21 इंटू 2 42 आता है। आगे क्या आएगा 7y प्लस 3y 10y -28 इज इक्वल टू 42। सो 10y, अब देखिए ये -21 है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 10y इज इक्वल टू 70, इन दोनों का एडिशन 70 आता है। और देखिए 10y इज इक्वल टू 70, अब यहाँ पर 10 मल्टीप्लिकेशन को इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 7। सो आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 7। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा 7 होगा। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो या उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपकी बुक में इस तरह से सॉल्व करके दिया है। ये वाली मेथड वो डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड है। ओके, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, 7th एग्जांपल
13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2। अब हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना मतलब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा जो कि x है, उस x की वैल्यू हमको निकालनी। तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन है ना, जैसा है वैसे लिख लेते हैं। 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2। क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको ये 2 को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 2। ओके, सो 2 into 13x minus 5 is equal to 3/2 into 2। ओके, सो क्या आएगा आगे, 2 into 13x कितना होता है 26x, 2 into minus 5 10, फिर यहां पर 2 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 3। ओके, सो क्या आएगा फिर, अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो 26x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 आया। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए हमको x वाली टर्म को हम पहले अकेला करते हैं। तो अकेला कैसे करेंगे, तो अकेला करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस 10 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस 10 है ना, इसलिए दोनों तरफ हमने प्लस 10 लगाया। अगर यहाँ पर प्लस 10 होता तो हमको दोनों तरफ 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ओके, सो एडिशन एड 10 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को ऐड करना पड़ेगा। सो 26x माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू, देखो इधर हमने 10 को ऐड किया तो इधर भी हमको 10 को ऐड करना पड़ेगा, 10 को हमको ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए 26x माइनस 10 प्लस 10 जीरो हो जाता है। ठीक है, माइनस 10 प्लस 10 जीरो हो जाता है, जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, इज इक्वल टू 3 प्लस 10 कितना होता है 30। ओके, अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। अगर x की हमें पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी तो यहाँ पर हमको x को पूरा अकेला कर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 26 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 26। ठीक है, डिवाइड 26 डिवाइड बाय 26 to the both side। Okay, so 26x is equal to 30। तो हमको क्या करना है, दोनों साइड में 26 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो 26 कट जाएगा, बचेगा x, और 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो 1/2। x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल मेथड। अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड कौन सा है, ट्रांसफर वाले करने की मेथड। ओके, सो इक्वेशन कौन सा है उसको लिख लेते हैं पहले। 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2। तो अब क्या करेंगे हम, नॉर्मल मेथड से 13x, अब माइनस 5 है ना, उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 इधर जाएगा, इक्वल के उधर तो प्लस 5 हो जाएगा। सो 13x इक्वल टू 3/2 प्लस 5। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 3/2, अब 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। यस, सो 13x इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, a/b प्लस c/d। तो क्या होता है a इंटू डी प्लस b इंटू सी अपॉन b इंटू डी। ठीक है, कुछ इस तरह से आप करेंगे। 3 into 1 3,
प्लस प्लस 2 इंटू 5 10 अपॉन 2 इंटू 1 2। ओके, सो ये 2 यहाँ पर डिवाइड को इक्वल किधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और 3 प्लस 10 13 होता है। 26x इज इक्वल टू 13x, या 26 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 13 का 13 13 दूनी 24 आ गया, x की वैल्यू 1/2। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो या उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, 3 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 8। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये इक्वेशन है ना, जैसा है वैसा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू निकाली वही उसका सॉल्यूशन, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। 8 इज इक्वल टू 10 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 8। ओके, सो आगे क्या करेंगे हम, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 8 24। ओके, 10 इंटू वाई 10y, 10 इंटू माइनस 4 माइनस 14 प्लस 8। आगे क्या आएगा, 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 10y माइनस 40 प्लस 8, तो क्या होता है माइनस 32 होता है। ठीक है, माइनस 40 प्लस 8 क्या होता है माइनस 32 होता है। अब क्या करेंगे हम, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर है ना इस LHS में 3y वाली जो टर्म है ना उसको अकेला करना पड़ेगा। तो उसको अकेला करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर प्लस 20 है ना, सॉरी प्लस 24 है ना, तो अगर हमें इस 3y को अकेला करना है तो हमें दोनों साइड से 24 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट 24 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर प्लस 24 था। ओके, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो आगे क्या करेंगे, 3y प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 10y माइनस 32। ठीक है, इधर 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर भी हमको 24 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आगे क्या आएगा दोस्तों, देखिए 3y प्लस 24 माइनस 24 प्लस 24 माइनस 24 0। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 3y बचेगा, और यहाँ पर 10y माइनस 32 माइनस 24, सो क्या आएगा माइनस 56 आएगा। ठीक है, माइनस 34 माइनस 24 कितना होता है माइनस 56 होता है। तो आगे हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब हमको क्या करना है, ये 10y को एलिमिनेट करना है। तो 10y को एलिमिनेट करना है मतलब ये 10y को हम इस RHS से हटाना है। तो कैसे हटाओगे, तो उसके हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, देखो इसको अगर हमको हटाना है तो हमें बोथ साइड को 10y से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ साइड को हमें 10y को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट 10y फ्रॉम बोथ साइड। ओके, सो क्या आएगा फिर 3y माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 10y। ठीक है, बोथ साइड 3y माइनस माइनस 10y इज इक्वल टू 10y माइनस 56 माइनस 10y। ओके, सो 3y माइनस 10y क्या आता है, 3y माइनस 10y, 3y माइनस 10y आता है माइनस 7y। ओके, अब देखिए 10y माइनस 56 माइनस 10y, ये 10y प्लस का है, इधर माइनस का है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा क्या माइनस 56 बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस उधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचा गया यहाँ पर 7y इज इक्वल टू 56। अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू को निकालने के लिए हमको y को अकेला करना पड़ेगा। तो अकेला कैसे करोगे, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 7 टू बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड को हमको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा।
क्या आएगा फिर 7y इज इक्वल टू 56, 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा y, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वाली मेथड। अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, इक्वेशन जैसा आएगा वैसे लिख लेते हैं, y प्लस 8 is equal to 10 plus 4 plus 8. Okay, so 3 into y plus 8, 3 into y 3y plus 3 into 8 24 is equal to 10 into y 10y, 10 into minus 4 minus 40 plus 8. Okay, 3y plus 24 is equal to 10y plus 40, sorry minus 40 plus 8 minus 32. ओके, फिर आगे क्या करेंगे हम, ये y वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, 3y ये प्लस 10y है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, और उस तरह से माइनस 32 यहाँ पर बच जाएगा, ये प्लस 24 है इक्वल के इधर, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 24 बन जाएगा। सो माइनस 3y, सॉरी 3y माइनस 10y माइनस 7y आता है, और माइनस 56, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है 7y इज इक्वल टू 56। ओके, y 7 इधर मल्टीप्लाई को इधर जाएगा तो डिवीजन को जाएगा, सो y इज इक्वल टू 7 8 जा 56, ठीक है y इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो या इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, वो आप करें। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, नाइन्थ एग्जांपल, x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। अब ये जो एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये एग्जांपल हमको कुछ इस टाइप से सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको एक मेथड बताई थी, देखिए इस टाइप के एग्जांपल था, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, इस टाइप का है वो, है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अगर इस टाइप का एग्जांपल होगा तो हम उसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड में देखो ये LHS और RHS, मतलब दोनों LHS और RHS दोनों साइड में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो कैसा आएगा, मल्टीप्लाई बाय b इंटू डी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू बोथ साइड। ओके, सो कैसा आता था, a अपॉन b इंटू ये साइड को हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरह से ये साइड है ना c अपॉन d, उसको भी इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है ना उसको जैसा है वैसे लिख लो सबसे पहले, इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। ओके, तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को है ना इस टाइप से पहले हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों साइड को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 into 7 to both side। ठीक है, to both side। so x minus 9 divided by x minus 5 into x minus 5 into 7 is equal to, यहाँ पर हम नीले कलर से लिख लेते हैं, x minus 5 into 7 is equal to 5 upon 7। x minus 5
इंटू 7। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कटेगा, x माइनस 5 कट जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या, x माइनस 9 इंटू 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कटेगा, 7 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 इंटू एक्स माइनस 5। ओके, तो आगे क्या करेंगे हम, देखो 7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू माइनस 9 माइनस 63, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25। ओके, तो आगे क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों, आगे हमको क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये 5x को है ना, उसको हटाना है। ठीक है, 5x को नहीं 5x को नहीं, सबसे पहले हम 63 को हटाएंगे। तो 63 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 63 को हटाने के लिए देखो यहाँ पर माइनस 63 है ना, अगर हमें इस 7x को इसको अकेला करना है तो हमको इस 63 को हटाना पड़ेगा, और 63 को हटाने के लिए हमको दोनों साइड में 63 को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस 63 है ना, तो हमें दोनों साइड माइनस 63 को प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस 63 है, इसलिए प्लस 63 दोनों साइड करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस 63 होता तो दोनों साइड माइनस 63 करते। ओके, सो सब्ट्रैक्ट ऐड 63 to both sides. So 7x minus 63 plus 63 is equal to 5x minus 25 प्लस 63। ओके, आगे क्या आएगा, 7x माइनस 63 प्लस 63 जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं। 5x, अब देखिए माइनस 25 प्लस 63 में से 25 गए तो कितने बचते हैं, प्लस 38 बचता है। आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर है ना ये 5x को हटाना पड़ेगा। तो 5x को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पर प्लस 5x है ना, और अगर हमको इस 5x को हटाना है तो दोनों तरफ हमको माइनस 5x करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 5x बोथ साइड। ओके, सो 7x minus 5x is equal to 5x plus 38 यहाँ पर नीले पेन से लिख लेते हैं, माइनस 5x। ओके, अब देखिए 7x माइनस 5x क्या होता है, 2x होता है। 5x माइनस 5x क्या है, कट जाएगा 0, तो बचेगा क्या, 38 बचेगा। ओके, सो अब देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, x की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, तो हमें x को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 2। ठीक है, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 38, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 कटेगा, 19 2 जा 38। सो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी हाँ बराबर 2x इज इक्वल टू 99। सो x क्या आया, 90। अब हम इसको सेकंड टाइप से सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, अब हम इसको सेकंड टाइप से सॉल्व करेंगे। मेथड सेकंड, इक्वेशन जैसा है वैसे लिख लो, x माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इक्वल टू 5/7। अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, देखिए ये होता है a/d इज इक्वल टू c/d। अगर ऐसा है तो इसको क्या करते हैं,
ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो क्या आएगा फिर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 9 इंटू 7, सो 7 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 5। ओके, 7 इंटू x 7x, 7 इंटू माइनस 9 माइनस 63, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25। यस, आगे क्या करेंगे, x वाले टर्म को LHS में लेके आएंगे। ठीक है, देखिए 7x, ये x वाला टर्म को 5x इक्वल की उधर प्लस को इधर जाएगा तो इक्वल की इधर तो माइनस का हो जाएगा। उस तरह से माइनस 25, ये माइनस 63 उधर जाएगा तो प्लस 63 हो जाएगा, प्लस 63। सो 7x माइनस 5x क्या 2x इज इक्वल टू 63 में से 25 गए 38। ओके, अब x को हमको अकेला करना है तो ये 2x है ना, 2x इज इक्वल टू 38 है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 19, 2 1 जा 2, 2 19 जा 38। सो x की वैल्यू क्या मिले हमें 19 मिले। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है और ये हमारा सेकंड मेथड है, ये ट्रांसफर वाला मेथड है और ये आपके बुक का मेथड है। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, y माइनस 4/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालना मतलब इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को जैसा है वैसे लिख लेते हैं, y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, इक्वल टू, आगे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस इक्वेशन को है ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 टू बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या आएगा, y माइनस 4/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब बोथ साइड को हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करना है, किया। अब क्या करेंगे फिर आगे, 3 इंटू, देखो 3 इंटू y माइनस 4/3 प्लस 3 इंटू 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, y माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3y कितना होता है, 9y होता है, इज इक्वल टू 12। ओके, सो यहाँ क्या आएगा फिर, y माइनस 4 प्लस 9y प्लस इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, y प्लस 9y कितना होता है, y प्लस 9y 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 12। सो 10y इज इक्वल टू, आगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये 10y वाली टर्म को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अकेला करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -4 है ना, तो अगर हमें इस 10y को अकेला करना है तो दोनों साइड में हमें 4 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों 4 को प्लस किया, क्योंकि यहाँ पर -y है, अगर यहाँ पर सॉरी -4 है, अगर यहाँ पर +4 होता तो हम दोनों साइड में 4 को सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड 4 बोथ साइड। ओके, सो 10y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 प्लस, ये नीले पेन से लिख लो,
प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पे 10y प्लस 4 माइनस 4 क्या 0 कट जाता है ना, और 12 प्लस 4 क्या है 16 आता है। सो अब देखिए हमको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, और y की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो हमें इस y को अकेला करना पड़ेगा, पूरी तरह से अकेला। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से 10 को डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10 बोथ साइड। ओके, सो क्या आएगा फिर 10y इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16, 10 से डिवाइड कर दो, फिर 10 10 कट जाएगा, फिर आगे बचेगा क्या, y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 किसके टेबल में जाता है, दोनों 2 के टेबल में जाता है, ठीक है, 2 5 जा 10 2 8 जा 16, सो 8 अपॉन 5 y का आंसर आएगा, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, y 8 अपॉन 5, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड एग्जांपल क्या है, y 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए इस टाइप से ना a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इंटू डी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b इंटू सी अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन b इंटू डी। ओके, तो क्या करेंगे, y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y, इस 3y को 3y अपॉन 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। सो y माइनस 4 इंटू 1 y माइनस 4, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3y डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 4। यस, y माइनस 4 प्लस 3 इंटू 3y क्या होता है 9y अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। y माइनस 4 प्लस 9y इज इक्वल टू 4 इंटू 3, सो y माइनस 4 प्लस 9y 4 इंटू 3 क्या होता है 12 होता है। यस, आगे क्या करेंगे हम, y प्लस 9y 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 12, सो 10y इज इक्वल टू 4 इधर इक्वल की इधर माइनस का है, ठीक है, यहाँ माइनस 4 है, उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, सो 10y इज इक्वल टू 16, सो y इज इक्वल टू 16, ये 10 इधर आएगा, सो y इज इक्वल टू 5 2 जा सॉरी 5 2 जा नहीं, हाँ 2 5 जा 10 2 8 जा 16, y की वैल्यू 8 अपॉन 5 आ गई। ठीक है, आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो या इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ओके, वो आप पर है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, वो हमारा आखिरी का क्वेश्चन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, b प्लस ब्रैकेट b प्लस 1 प्लस ब्रैकेट b प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21। अब ये एग्जांपल को भी हमें इस टाइप से सॉल्व करना है। देखिए a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। ओके, अब इस मतलब अगर एग्जांपल इस तरह, तो हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, इंटू b, ठीक है, इस तरह से b इंटू d। ओके, अभी आगे हम क्या करेंगे, नीला पेन से करता हूँ। आगे हमको क्या करना पड़ेगा, b प्लस 1 प्लस b प्लस 2 अपॉन 4, इसकी ये लेटर्स मैंने जैसे वैसे लिख दी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस 21 को हम 21 अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आगे हम क्या करेंगे, ये वाला रूल है ना, इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे। तो इस रूल के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों साइड में करना पड़ेगा।
ओके, सो +1 b + 2 अपॉन 4। अब देखो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन क्या है, 4 × 1 4 इंटू 4 × 1 इज इक्वल टू 21/1 इंटू 4 × 1। यस, तो यहाँ पर क्या कटेगा, 4 4 कट जाएगा, यहाँ पर 1 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, b + 1 b + 2 इज इक्वल टू 21 × 4 कितना होता है, 21 × 4 होता है कितना, 84। यस, आगे क्या करेंगे हम, आगे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। यस, b + b क्या होता है, ठीक है, b प्लस, एक काम करो ब्रैकेट को खोल लो डायरेक्ट, ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल लो, यहाँ पर भी ब्रैकेट को खोल दो, इज इक्वल टू 84। देखिए b + b कितने b है, 3 b है, 1 + 2 क्या है, 3 होता है, इज इक्वल टू 84। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम आगे क्या करेंगे, ये b वाली टर्म को हमें अकेला करना है, तो अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +3 ना, तो अगर हमें ये 3b को अकेला करना है तो हमें दोनों साइड में 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 को माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर +3 ऑलरेडी है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट बाय 3, so 3b + 3 - 3 is equal to 84 - 3। यस, 3 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया, 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3b। अब 84 - 3 कितना, 81। यस, अब क्या करेंगे, b की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, b की पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए हमको ये b को अकेला करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें डिवाइड बाय 3 करना होगा। ओके, सो 3b इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 3, b इज इक्वल टू, सो b इज इक्वल टू कितना आया, 27 आया। ओके, यहाँ पर क्या आया, b इज इक्वल टू 27। ये तो हो गई हमारी बुक की मेथड। अब हम इसको डायरेक्टली ट्रांसफर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेथड सेकंड, इक्वेशन क्या है, b + 1 + b + 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21। आगे क्या आएगा, b + 1, देखो इस ब्रैकेट को डायरेक्टली खोल लो, b + 1 इसको खोल लिया, प्लस b + 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 21। b + b कितना होता है, 3b, 1 + 2 3, ये यहाँ पर 4 डिवाइड को इक्वल टू हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन को हो जाएगा। सो 3b + 3, 21 × 4 84, 3b + 3b, देखना यहाँ पर +3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। सो 3b इज इक्वल टू 84 - 3 81। सो b इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई को इधर जाएगा तो डिवाइड को हो जाएगा, कितना हुआ, b इज इक्वल टू 27 3 81। तो b की वैल्यू क्या है, 27। तो ये हमारी b की वैल्यू थी, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, हमें 27 मिला। आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो या वो सेकंड वाली मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 खत्म होता है।
ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।